अगर कोई हिंदू ये कहता है कि राम का नाम लिए बगैर मुक्ति नहीं हो पाएगी, या फिर हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनको न मानने वाला कभी ईश्वर को नहीं जान सकता है, तो उससे मेरा एक प्रश्न यही है कि फिर जो नॉन हिंदू हैं दुनिया में, जिनकी एक बड़ी संख्या है, आखिर वो मुक्ति कैसे पाते हैं, वो आध्यात्मिक कैसे होते हैं, उन्हें ईश्वर का ज्ञान कैसे होता है, या फिर जहाँ तक भी ज्ञान होता है वो कैसे होता है। ठीक यही प्रश्न मुसलमानों से भी है। अगर कोई इस्लाम को मानने वाला मुसलमान ये कहता है कि इस्लाम को कबूल किए बगैर मुक्ति नहीं है, दोजख में जाएगा इंसान, काफिर है ये इंसान, तो उससे भी यही प्रश्न बनता है मेरा कि फिर नॉन मुस्लिम जितने भी हैं वो जो है मुक्त कैसे होते हैं, वो खुशहाल जीवन कैसे जी रहे हैं, उन्हें ईश्वर का आभास कैसे हो रहा है। और यही नियम सब पे लागू होता है, चाहे वो सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, क्रिश्चियन हों, सबसे यही प्रश्न है, सबके ऊपर यही प्रश्न लागू होता है। तो कुल मिला के ये प्रश्न यह साबित करता है कि दुनिया में जितने भी धर्म प्रैक्टिस में हैं आज के दिन, किसी धर्म का ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इनमें से अगर कोई एक धर्म भी ईश्वरीय होता तो वो संपूर्ण दुनिया में लागू होता। जैसे किसी देश का संविधान जो होता है वो उसके एक एक नागरिक पे लागू होता है, वैसे अगर कोई ईश्वरीय संविधान होता, कोई धर्म होता जो ईश्वर ने लिखा होता या ईश्वर ने बनाया होता, तो वो पूरी दुनिया पे स्वतः लागू होता। उसके लिए हम तुच्छ मानवों को प्रचार प्रसार करने की या उसकी अच्छाई और बुराई बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इससे एक चीज़ साबित है कि कोई भी धर्म जो प्रचलन में है, जो व्यवहार में है आज के दिन दुनिया में, वो सारे धर्म आधे अधूरे हैं। आई मीन टू से दे आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। देयर इज़ नो रिलीजन which has direct connection with the God, or you can say the message of God. No religion is a message of God. ये सब human created religions हैं। तो मेरा कुल कहने का तात्पर्य या ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि धर्म की आड़ में मनुष्य जाति को बहुत परेशानियाँ हुई हैं, आप कह सकते हैं। सिंस द इंसेप्शन ऑफ सोसाइटी, अगर आप देखें इस दुनिया में जितने भी अपराध हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी क्राइम हुए हैं, उनमें से अधिकांश क्राइम जो है रिलीजन के नाम पे हुए हैं। हमारे इस सोच और इस विश्वास के नाम पे हुए हैं कि हम जिस ईश्वर, जिस परंपरा को मानते हैं, हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा के बारे में हमें बताया और सिखाया है, सिर्फ वही सही है और बाकी सब गलत है। असल में अगर देखा जाए तो इस पे विज्ञान भी बात करता है, इस पे धर्म भी बात करता है, इस पे फिलॉसफी भी बात करती है, इस पे अध्यात्म भी बात करता है कि हाउ आवर वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड हाउ वी वेयर क्रिएटेड। तो इसमें दो प्रचलित थ्योरी हैं। वन इज़ द थ्योरी ऑफ क्रिएशन। जितने भी दुनिया में धर्म हैं उन सब का मानना है कि दिस वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड, और सबकी अपनी अपनी इस क्रिएशन के पीछे की कहानी है, स्टोरी है और परंपरा है कि ईश्वर ने दुनिया को ऐसे ऐसे बनाया, इनको भेजा, इनसे ये हुआ वो हुआ। लंबी कहानी है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। यहाँ वो चर्चा के लिए समय नहीं है कि इतनी लंबी विस्तार से बताया जाए कि क्रिश्चियनिटी में क्रिएशन, थ्योरी ऑफ क्रिएशन को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, या इस्लाम में इस थ्योरी को कैसे जो है डिस्क्राइब किया गया है, या फिर हिंदुज़म में, सनातन में कैसे इस थ्योरी को बताया गया है कि इस संसार की संरचना कैसे हुई और हमारी संरचना कैसे हुई। ये हम सब लोग ऑलमोस्ट लगभग परिचित हैं। तो थ्योरी ऑफ क्रिएशन ये कहती है कि कहीं ईश्वर है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, और उसी ने हमारे इस प्लैनेट का भी निर्माण किया है, और हमारे सारे कर्मों पे उसकी नज़र है, वो हमें देख रहा है, वो हमारे कर्मों को नियंत्रित कर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। तो
और दूसरी थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो जिसमें डार्विन का सिद्धांत आता है कि ये दुनिया इवोल्व हुई है। एक कोशी से हम दो कोशी हुए, दो कोशी से बहुकोशी हुए, या फिर अगर इंसानों के बारे में कहा जाए तो हम चिंपैंजी थे, चिंपैंजी से धीरे धीरे ग्रो करते 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 हम आज के आधुनिक मानव होमियोसेपियंस बने। और अगर देखा जाए विज्ञान के जो रिसर्च हैं तो ये चीज़ काफ़ी हद तक सही भी लगती है कि हमने जो है एक इम्प्रूवमेंट किया है। मैं उस कोशिका के लेवल पे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि उसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन चिंपैंजी या बंदर से धीरे धीरे ग्रो करने का एवोल्यूशन का एक प्रमाण है। ढेर सारा प्रमाण आप कह सकते हैं, तमाम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप स्कल देखें जो वो मिलते हैं अन्वेषण में या खुदाई में, तो आप देखिए तो काफ़ी चीज़ें जो है सिद्ध होती हैं कि कहीं ना कहीं मानव जो है समय के साथ प्रगतिशील होता गया है, उसके शारीरिक ढांचे में, उसके शारीरिक आकार प्रकार में बदलाव होता गया है। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सिद्ध करती है। और रही बात थ्योरी ऑफ क्रिएशन की, तो एक चीज़ यहाँ स्पष्ट है, जो मेरा मानना है कि थ्योरी ऑफ क्रिएशन में जिस भी शक्ति में, जिस भी पावर में, वट एवर पावर इट मे बी, आई एम नॉट अवेयर, आई कांट इमेजिन इवन अबाउट दैट पावर हु क्रिएटेड आवर यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में विज्ञान ने काफ़ी हद तक जान लिया है, बहुत दूर तक हम नहीं किए हैं। बहुत लोग कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी स्मॉल फैक्ट विच साइंस नोस, बट आई डोंट बिलीव। आई बिलीव कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक थ्योरी बिहाइंड यूनिवर्स है, उसको हम काफ़ी हद तक जान गए हैं। जैसे एक समुद्र के जल के चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी केमिस्ट्री के बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे समुद्र के जल का अध्ययन करें, एक बूंद पर्याप्त है। अगर हम उसके एक बूंद के चरित्र को, केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, समझ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि सारे समुद्र का जल जो है कुछ वैसा ही होगा। हालांकि यूनिवर्स में नियम बदलते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि मैजिक बॉक्स विद इन द मैजिक बॉक्स, विद इन द मैजिक बॉक्स, विद इन द मैजिक बॉक्स। यानी कि जिस लेयर को आप जो है तोड़ते जाएंगे तो अलग अलग थ्योरी काम करती है। हमारे प्लैनेट पे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते हम सब लोग जो है धरती से चिपके हुए हैं, और जो ही हम वायुमंडल को पार करते हैं तो वहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है और वी स्टार्ट फ्लोटिंग। और यूनिवर्स में एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोग शायद जानते हों या न जानते हों। अगर आप यूनिवर्स में एक तराजू लेके जाएँ और उस पर एक तरफ आप एक कागज़ का एक टुकड़ा रखते हैं, दूसरी तरफ आप 100 किलो का पत्थर रखते हैं, तराजू काटा जो है बराबर रहेगा। मीन्स कागज़ का टुकड़ा 1000 किलो का पत्थर, यूनिवर्स में दोनों का भार तराजू बराबर बताएगा, ताकि एकदम सीधा सिद्धांत ही बदल गया जो सिद्धांत पृथ्वी पे था। तो मेरा कहने का मतलब है कि यूनिवर्स अनंत है। एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम कि यूनिवर्स की कल्पना, इसकी सीमाओं की कल्पना नहीं कर पाए हैं हम, और उसमें हमारी पृथ्वी बहुत छोटी है, बहुत सूक्ष्म है। एज आई हैव टोल्ड मेनी टाइम कि अगर दुनिया की सबसे विशाल माइक्रोस्कोप हबल जैसे दूरबीन से अगर यूनिवर्स को मान लीजिए एक जगह आप रख सकते हो काल्पनिक रूप से, और हबल दूरबीन से आप अपनी पृथ्वी को खोजने की कोशिश करें तो आप अपनी पृथ्वी को खोज नहीं पाएंगे। और उसके किसी शहर, किसी व्यक्ति के बड़े 10 मंजिला मकान और दुकान और फैक्ट्री, ये सब बड़ी दूर की चीज़ें हैं। आप अपनी पूरी पृथ्वी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे थ्रू हबल दूरबीन। तो इतना बड़ा है हमारा यूनिवर्स
तो एक चीज़ तो तय है कि जिस भी पावर ने हमारे यूनिवर्स का निर्माण किया है, रचना करी है, उस पावर ने हमारी रचना तो नहीं करी है। उसके लिए ये बहुत बड़ा, बहुत छोटी वाली बात है। कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है कि वो पावर जिसने यूनिवर्स को बनाया, वही पावर इस तुच्छ धरती पे बसने वाले मनुष्यों को बनाया है और उनका ख्याल रख रहा है, उनके कर्मों का लेखा जोखा रख रहा है। अब यहाँ जो मैं समझता हूँ एक तीसरी बात हो सकती है। तीसरी बात वो ये हो सकती है कि एज वी नो कि देयर आर अनलिमिटेड, और अगर हम पीछे जाएं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे गीज़ा का पिरामिड हुआ, या तमाम ऐसे निर्माण हैं जो कहीं न कहीं से ये संकेत देते हैं कि कहीं न कहीं से हमारे जो पूर्वज थे वो किसी ऐसे सभ्यता से जुड़े थे, आई मीन टू से किसी ऐसे प्लैनेट से जुड़े थे जहाँ का विज्ञान हमसे ज़्यादा सुपीरियर है, जहाँ के लोग हमसे ज़्यादा सुपीरियर और बौद्धिक थे। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हो सकता है कि बिटवीन, यानी कि वो पावर जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया है और वो पावर जिसने हमारी धरती के जीवन को क्रिएट किया है, उनमें कोई उनके बीच कोई तीसरी शक्ति हो जो दूसरे प्लैनेट पे हो, कहीं और किसी और प्लैनेट पे, किसी और गैलेक्सी में हो, और वही जो है हमारे जो है पौराणिक पात्र हों, वही वो उसी ग्रह से कोई राम आए रहे हों जिन्होंने जन्म लिया हो इस धरती पे और बड़ा कार्य किया हो, कोई कृष्ण आए रहे हों, कोई ईशा आए रहे हों, कोई मोहम्मद साहब आए रहे हों। तो ये एक थ्योरी है जिस पे मेरा विश्वास है कि और पौराणिक पात्र जिन्हें हम गॉड की भी संज्ञा देते हैं, वो असल में एलियंस थे या एलियंस हैं। कभी उनसे हमारा कनेक्शन था, ज़रूरत थी, वो कोई काल रही होगी किसी की, वो आए थे उस काल पे, और जो है उन्हीं को हमने ईश्वर मान लिया। ईश्वर मतलब हम किसको मानते हैं? अपने से बड़ा जो है उसको ईश्वर मानते हैं, जो चमत्कार कर सकता है उसे हम ईश्वर मानते हैं। तो ये विज्ञान कह रहा है, ये यूनिवर्स के अध्ययन से साफ साफ हुआ है कि यूनिवर्स में मतलब अद्भुत चमत्कारिक चीज़ें हैं, मिरेकुलस, अनजान मिरेकल से भरा हुआ है हमारा यूनिवर्स। तो इसकी भी बड़ी संभावना है कि कोई ऐसा प्लैनेट हो हमसे दूर, किसी दूसरी गैलेक्सी में, या फिर हमारी ही गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अभी हम बहुत अपनी गैलेक्सी की सीमाओं को छू पाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है हमारी ही गैलेक्सी से या इस गैलेक्सी के बाहर जो अनंत और गैलेक्सियाँ हैं, वहाँ का कोई जीवन हो जो हमसे इतना श्रेष्ठ हो कि हम उसे ईश्वर मानने पर विवश हो। तो उन लोगों का जो कनेक्शन रहा हो वो जो है यहाँ आए हों, और यही वजह शायद है कि जिस भी क्षेत्र में जो भी पात्र आया, जो भी एलियंस आया, उसके हिसाब से वहाँ की संस्कृति विकसित हुई। और हो सकता है कि दूसरे क्षेत्र में जो एलियंस आया वो किसी दूसरे प्लैनेट से आया और वहाँ की संस्कृति में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तीसरे जगह कोई आया तो वो किसी तीसरी प्लैनेट से आया, और शायद इसी वजह से हमारे धर्म जो है वो भिन्न मत हैं सारे धर्मों को ईश्वर को जानने के लिए। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि धर्म के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। ये धर्म का ईश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं है। धर्म जो है, ये जो मैंने कहा कि तीसरी थ्योरीज उन्होंने बताई कि इट मे बी दैट एलियंस हो सकते हैं,